क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो हम आ चुके हैं एक और नए प्रश्न के साथ। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारे पास, अक्षांश रेखाएं क्या है? यानी कि अक्षांश रेखाएं जो है ना, वह क्या है? ये आप सभी से यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आसान सा उत्तर है और भी आसान से समझ में, आसान से शब्दों में आपको वीडियो में ही उत्तर भी याद हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को बस एंड तक देखना है आप सभी को। तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। यानी कि अक्षांश रेखाएं जो होती है ना बच्चों, वह हमारे पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। यानी कि हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है। और इस पे अगर जो अक्षांश रेखाएं जो खींची हुई होती है, जैसे मान ली बीच में पूरा खींचा हुआ है, तो ये मतलब धरती पर से नहीं खींचा हुआ है, ठीक है। यह काल्पनिक रेखा, यानी कि ये माना गया है कि हाँ, ये यहाँ से होकर इस क्षेत्रफल से होकर गुजरा हुआ है और यह काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जो ना पूर्व पश्चिम दिशा में होती है, यानी कि अक्षांश रेखाएं जो है वह पूरब से पश्चिम की दिशा में है, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। यानी पूरब से पश्चिम की दिशा में अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। ये रेखाएं पृथ्वी के तापमान और जलवायु को समझने में मदद करती है। यानी कि अक्षांश रेखाएं से हमें क्या पता चलता है? पृथ्वी की तापमान, यानी हमारे पृथ्वी की तापमान जो है कितने डिग्री सेल्सियस है, क्या है, नहीं है, उसकी पता चलता है। ठीक है। और जलवायु, जलवायु यानी कि वही हो गया, जलवायु परिवर्तन सब हो गया, जैसे जल हो गया, यही सब हो गया। और ये सभी समझने में ना मदद करती है। और भूमध्य रेखा सबसे प्रमुख अक्षांश रेखा है, रेखा होती है। यानी कि अक्षांश रेखाएं में ना भूमध्य रेखा जो होती है, वह सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा होती है। ठीक है। तो बच्चों, अब हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जो अक्षांश रेखाएं क्या है, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर अब आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा क्या वीडियो में याद हुआ कि नहीं। ठीक है। और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।